प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वाध्याय का जो आज का जो भाग है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार, इसी वाङ्मय से जो है लिया गया है। आइए सर्वप्रथम सब लोग एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करेंगे। सभी लोग कमर सीधी कर ले। स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए सभी लोग एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। उन 24 अक्षरों की क्या व्याख्या है, उसका अर्थ क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गायत्री के 24 अक्षर जीवन की गतिविधि का निर्णय करने में कसौटी का काम देते हैं। प्रत्येक अक्षर एक एक स्वर्ण शिक्षा का प्रतीक है। आइए अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ओम की शिक्षा है कि सर्वत्र परमात्मा को व्यापक समझकर कहीं भी गुप्त या प्रकट रूप से बुराई न करो। भू की शिक्षा है कि अपने अंदर संपूर्ण उत्थान पतन के हेतुओं को ढूंढो। भुआ का अर्थ है कर्तव्य कर्म में तात्पर्यता से प्रवृत्त रहो और फल के लालच में अधिक न उलझो। स्व का अर्थ है कि स्थिर रहो, हर्ष शोक में उद्विग्न न बनो। तत् से तात्पर्य है कि इस शरीर के क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मत समझो। जन्म जन्मांतरों के अस्थायी सुखों का महत्व समझो। सवितु का भावार्थ है अपने को विद्या बुद्धि स्वास्थ्य धन यश मैत्री साहस आदि शक्तियों से अधिकाधिक सुसंपन्न करना। वरेण्यम का संदेश है कि इस दुरंगी दुनिया में से केवल श्रेष्ठता का ही स्पर्श करो। भर्गो का उपदेश है शरीर मन मकान वस्त्र तथा व्यवहार को स्वच्छ रखना। देवस्य का अर्थ है उदारता दूरदर्शिता धीमहि अर्थात सद्गुण उत्तम स्वभाव दैवीय संपदाय उच्च विचार। धियो का तात्पर्य है किसी व्यक्ति ग्रंथ या संप्रदाय का अंधानुयामी न होकर विवेक के आधार पर केवल उचित को ही स्वीकार करना। योना की शिक्षा है संयम तप ज्ञान सहिष्णुता तितिक्षा कठोर श्रम मितव्ययिता शक्तियों का संचय और दुरुपयोग। प्रचोदयात अर्थात प्रेरणा देना, गिरे हुए को ऊंचा उठाना, उत्साहित करना, प्रफुल्लित संतुष्ट एवं सेवापरायण रहना। संपूर्ण वेद शास्त्रों में अनेक शिक्षाएं अपने अपने ढंग से दी गई है। उन सब का सार भाग उपयुक्त पंक्तियों में आ गया। उनकी बातें भली प्रकार हृदय गमन कर ली जाए तो समझ लीजिए कि चारों वेदों की के आप पंडित हो गए। गायत्री के 24 अक्षरों में दिव्य जीवन की समस्त योजना नीति विचारधारा कार्य प्रणाली सन्निहित है। इस पर चलने में व्यवहारिक सहयोग देना पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। इस प्रकार गायत्री माता और गुरु पिता द्वारा हमारे आदर्शवादी जीवन का जन्म होता है। यही द्विजत्व है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसा विचित्र एवं रहस्यमय है कि उसके उच्चारण मात्र से जिह्वा कंठ तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम से संचालन होता है। टाइपराइटर की कुंजियों पर उंगली रखते ही जैसे कागज पर अक्षर की चोट पड़ती है, वैसे ही मुख में मंत्र उच्चारण होने से शरीर में विविध स्थानों पर छिपे हुए शक्ति चक्रों पर उसकी चोट पड़ती है और उनका सूक्ष्म जागरण होता है। इस संचालन से शरीर के विविध स्थानों में छिपे हुए षट चक्र भ्रमर कमल ग्रंथि संस्थान एवं शक्ति चक्र झंकृत होने लगता है।
मुख की नाड़ियाँ गायत्री के शब्दों के उच्चारण का आघात सीधा उन चक्रों तक पहुंचता है। जैसे सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां फिराने से एक स्वर लहरी एवं ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही गायत्री के 24 अक्षरों का उच्चारण उन 24 चक्रों में एक झंकारमय गुंजार उत्पन्न करता है, जिससे वे स्वयं में जागृत होकर साधक को योग शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री उपासना के 2 कार्यक्रम हैं। गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में उतारते हुए अपने को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना। दूसरा, तपश्चर्या द्वारा दैवी शक्तियों को अपनी अंतरात्मा में प्रकट करके आत्मबल से सुसज्जित होना। दोनों ही उपाय आवश्यक है। धर्म, नीति, सदाचार, आदर्श, सिद्धांत एवं आचरण यदि गायत्री माता के आदेशों के अनुकूल होंगे तो आत्मिक उन्नति अवश्य होगी। इसी प्रकार साधना की तपश्चर्या द्वारा जो घर्षण ऊष्मा पैदा होती है उसमें एक विशिष्ट दैवी तेज आविर्भूत होता है, जिसके द्वारा हम अनेक संसारी कठिनाइयों का शमन कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य आत्मकल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री को त्रिपिदा कहा गया है। वह 3 नेत्रों वाली त्रिशूल धारिणी है। यह 3 तत्व है भू भुवः स्वः। भू अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, सदाचार। भुवः अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य। स्वः अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ। गायत्री उपासना का तात्पर्य है इन तीनों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न। साधना में जैसे जैसे प्रगति होती चलती है वैसे साधक में ऐसे गुण, कर्म और स्वभाव बढ़ते चले जाते हैं जो ज्ञान, वैभव और शक्ति के जनक होते हैं। जहाँ गुण है वहाँ वस्तुएं अवश्य ही प्राप्त होकर रहती है। 1000 धर्म ग्रंथों का हमने अन्वेषण किया है और पाया है कि गायत्री से बढ़कर साधना और कोई नहीं है। आज हम सब लोग स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को पुनः प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट एंड लाइक में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।